दोस्तों एसआईआर फॉर्म की ये सबसे ज़रूरी सूचना है। इसी से आपका डिसाइड होगा कि आपका 2025 की सूची में नाम आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि आपने 2003 के हिसाब से अपना एसआईआर फॉर्म फिल कर दिया। 2003 की सूची में नाम था, आपने यहाँ क्रम संख्या भाग संख्या डाल के फिल कर दिया, या आपके माँ बाप का नाम था तो आपने यहाँ पर फिल कर दिया, लेकिन उसके बाद भी आपका कैटेगरी सी में फॉर्म अपलोड हो गया है। तो ये जानने के लिए आपको मैं बता दूँ कि मैंने अपना खुद का स्वयं का फॉर्म चेक किया और मेरा फॉर्म 2003 के हिसाब से भरा था और फिर भी मेरा कैटेगरी सी में चला गया फॉर्म। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि कैटेगरी सी है क्या। कैटेगरी सी वो कॉलम है, अगर आपने देखे यहाँ 3 ऑप्शन दिख रहे हैं कैटेगरी सी, जिसमें लिखा है कि आपका या आपकी फैमिली का कोई भी लिंक या मैपिंग लास्ट एसआईआर से नहीं हुआ है। तो आपका 2003 में नाम नहीं है या आपके माँ बाप का, तो कैटेगरी सी में डाल देंगे। और कैटेगरी बी वो है जो आपकी फैमिली का नाम है, तो कैटेगरी बी में डालेंगे तो प्रोजनी लिख के आएगा। और कैटेगरी ए यानी कि खुद का नाम था 2003 में और 2025 में अभी मैप हो गया है। तो मुझे ये जानकारी मिली थी, तो मैंने अपना खुद का स्वयं का फॉर्म बीएलओ से चेक कराया, और चेक जब कराया तो मुझे पता चला कि मेरा फॉर्म कैटेगरी सी में पड़ा हुआ है। यानी कि जब फॉर्म को स्कैन किया, और स्कैन कैसे होता है, बीएलओ अपना ऐप ओपन करेगा तो यहाँ चौथा नंबर रीवेरीफाई दिख रहा है, रीवेरीफाई फील्ड ईएफ लिखा। तो जैसे ही इसको ओपन किया, क्लिक करने के बाद यहाँ स्कैन का ऑप्शन आता है। स्कैन किया तो यहाँ पर लिख के आया मेरा नाइदर, यानी कि मेरे फैमिली का कोई लिंक 2003 की सूची में नहीं मिला। तो मैंने अपना फॉर्म सही कराया, सही कराने के बाद इसको सही किया। सही करने के बाद जब ये मेरा हो गया तो फिर यहाँ पर मेरा आ गया प्रोजनी में। तो आप भी अपना फॉर्म चेक करा सकते हैं। इसको चेक करने का केवल बीएलओ के पास ऑप्शन है, क्योंकि आपने बीएलओ से फॉर्म फिल कराया है। और आपको ध्यान देने की बात यह है कि अगर कैटेगरी ए में जाएगा तो सेल्फ लिख के आएगा, और कैटेगरी बी में जाएगा तो यहाँ पर प्रोजनी लिख के आएगा, और कैटेगरी सी में जाएगा तो नाइदर लिख के आएगा। यानी कि जैसे ही बीएलओ अपना ऐप ओपन करेगा, ओपन करने के बाद रीवेरीफाई पे क्लिक करेगा और इस ऊपर क्यूआर कोड स्कैन करने का ऑप्शन दिख रहा है, स्कैन करेगा तो आपका नाम नीचे आ जाएगा और नीचे लिख के आएगा सेल्फ या नाइदर या फिर प्रोजनी। तो इसका मतलब ये कैटेगरी है। अगर आपका यहाँ पर नाइदर लिख के आया है और आपने 2003 की सूची का नाम आपने यहाँ फिल किया है, आपने इतनी मेहनत की, कई लोग दूसरे शहर से या दूसरे स्टेट से अपने माँ बाप या अपने रिश्तेदार या बीवी का निकाल के फॉर्म फिल किया, लेकिन फिर भी उसके बाद भी उनका फॉर्म कैटेगरी सी में चला गया है। तो आपको ये ध्यान देने की बात है। मेरे साथ में ऐसा हुआ है, आपके साथ में ऐसा ना होने पाए। आप अपने बीएलओ से बात करें, बीएलओ से बात करके आप अपना फॉर्म स्कैन करके चेक कराएं, और अगर नाइदर में चला गया तो उसको कैटेगरी सी में जो है आप उसको निकलवाएं और उसके बाद कैटेगरी बी में डलवाएं आप, क्योंकि ये बहुत बड़ी दिक्कत है। आपका लिस्ट में नाम इसकी वजह से आएगा नहीं, फिर आप डॉक्यूमेंट लेके घूमेंगे तहसील और बीएलओ के चक्कर लगाएंगे। लेकिन बीएलओ से प्यार से बात कर, काफी लोड है बीएलओ के ऊपर, ये ध्यान देना है आपको।